हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि सीरीज में अलग अलग अप्लायंसेस को या फिर रजिस्टर्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, और आज हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन में किस तरह से हम लोग अलग अलग अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। और इसी चैप्टर में आज का टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को और देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है। चलिए, आपको यहाँ पर 3 रजिस्टर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये रजिस्टर को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, R1। ये रजिस्टर का नाम मैंने क्या दे दिया, R1। इसका मैंने नाम दे दिया R2 और इसका मैंने क्या नाम दे दिया, R3। R1, R2 एंड R3। चलिए, अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि पहला वाला जो R1 रजिस्टर है, इसका जो एक एंड जो है वो इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। मैं इस पॉइंट को A नाम दे देता हूँ। और इसका दूसरा एंड जो है वो एक इधर वाले एक पॉइंट से कनेक्टेड है जिसको मैं B नाम दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा रजिस्टर देखिए, ये वाला रजिस्टर, इसका भी एक एंड जो है वो A पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है ये B पॉइंट से कनेक्टेड है। और उसी तरह से R3 का भी एक पॉइंट A से और एक पॉइंट B से कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक अप्लायंसेस का एक एंड जो होता है वो किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होता है। अब क्योंकि ये तीनों के तीनों रजिस्टर्स का दो एंड पॉइंट सेम है, इस कारण से तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों रजिस्टर्स एक ही पॉइंट से यहाँ पर कनेक्टेड है। लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे I करंट जो है फ्लो कर रहा है, ये जो I करंट होगा ये यहाँ तक तो सेम जाएगा I करंट, लेकिन इस पॉइंट में आने के बाद ये जो पाथ होगा ये तीन जगह पे तीन पाथ में बढ़ जाने वाला है। करंट क्या होगा, वो तीन पाथ में बढ़ जाएगा। अब तीनों पाथ में बढ़ जाने के कारण से कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा। मैं बोल देता हूँ कि ये वाले यहाँ पर जो करंट जा रहा है इसको I1, इसे मैं बोल देता हूँ I2 और इसे मैं क्या बोल देता हूँ, I3। मतलब कि R1 से I1 करंट गया, R2 से I2 और R3 से I3। अब करंट का अमाउंट जो है ये डिपेंड करेगा कि ये रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है और किसका कम है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से कम करंट पास करने वाला है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां से ज्यादा करंट पास करेगा। लेकिन ये तीनों करंट का जो सम होगा, जो एडिशन होगा, ये टोटल करंट जो होगा यहाँ पर वो हमेशा किसके बराबर होगा, इसी के ही बराबर होगा। फिर यही करंट जो होगा आगे की तरफ निकलेगा, यहाँ पे I1, ये I2 और ये I3। फिर ये तीनों इस पॉइंट पे जाकर मिल जाएंगे और फिर यहाँ से कौन सा करंट पास करने वाला है, I करंट ही पास करने वाला है। तो ये सिनेरियो जो होता है ये किसका होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है। तो यहाँ से मैं दो बात लिख सकता हूँ। पहला क्या लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होने वाला है, वोल्टेज आर सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। जितने भी रेजिस्टर्स यहाँ लगे हुए रहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में उन सभी में सेम वोल्टेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड, यहाँ पे मैं दूसरा चीज क्या लिखूंगा कि करंट जो होगा ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। करंट क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट यहाँ पे क्या कर जाने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाने वाला है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि R1, R2 और R3 यहाँ पर तीन रजिस्टर्स हैं। अगर मैं एक ऐसा रजिस्टर इसमें लगाऊं, इन तीनों के जगह पर मैं एक ऐसा रजिस्टर लगाऊं, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर इन तीनों के जगह पर इस तरह से एक सिंगल रजिस्टर लगा दूं, ये सेम ही सर्किट, ये जो अब मैं यहाँ पे बनाया हूँ ये सर्किट क्या है, इसी के सेम है। इसका वही वोल्टेज क्या है, V है। जब भी मैं यहाँ पर करंट पास करूंगा, यहाँ भी ये स्विच ऑन है तभी करंट पास हो रहा है वहां पे। ओके, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इन तीनों रजिस्टर्स के जगह पर मैं एक ऐसा रजिस्टर लगाऊं जिसे लगाने के बाद
करंट के फ्लो में कोई भी फर्क नहीं होने वाला है, करंट के फ्लो में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो उस रजिस्टर को मैं इन तीनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर बोलूंगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो मैं अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करूंगा कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे यहाँ पर निकाला जाए। जो सिंगल रजिस्टर यहाँ पे यूज हो रहा है इन तीनों के जगह पर, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये मैं कैसे निकालूं। चलिए उसे मैं डेराइव करता हूं यहाँ पे, तो मैं डेरिवेशन देखता हूँ इसका। ओके देखिए, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो करंट है यहाँ पे आई जो होगा ये किसके बराबर होने वाला है, I1 प्लस I2 के बराबर होने वाला है। आई क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, है ना। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि आपको पता है कि जो I यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो उस तीनों का सम क्या है, इसके बराबर है। तो मैं वही चीज को यहाँ पे लिख दिया। ओके, आपको ओम्स लॉ में I का फॉर्मूला पता हो, I इज इक्वल टू होता है V बाय R, ये होता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला। मैंने इसे निकाला है V इज इक्वल टू आई आर, इसी फॉर्मूला से मैंने इस चीज को डिराइव किया, I इज इक्वल टू V बाय R। मैं क्या करूंगा, उसी को यहाँ पे पुट करने वाला। अब देखो इस वाले रजिस्टर में जो वोल्टेज है, दोनों एंड का जो वोल्टेज है वो क्या है, V है। इसमें भी क्या है, V है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी V है। मतलब तीनों का वोल्टेज क्या है, सेम। मतलब मैं यहाँ पर जो वोल्टेज यूज करूंगा तीनों का सेम ही वोल्टेज यूज करूंगा। देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, I1 की जगह पे V बाय R1, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, V बाय R2, इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, V बाय R3। हो गया। अब देखिए ये जो I है, ये I मुझे कब पता चलेगा, जब मैं इन तीनों रजिस्टर को हटाकर एक ऐसा रजिस्टर लगाऊंगा जिसका इफेक्ट इन तीनों के इफेक्ट के बराबर हो। तो अगर मैं वैसा रजिस्टर लगा देता हूं तो जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा वो I फ्लो करेगा। कौन सा करंट फ्लो करने वाला है, I ही फ्लो करेगा इसमें, और वोल्टेज भी क्या होगा, V ही होगा इनके बीच में भी, है ना। तो मैं यहाँ पे I की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि V बाय R इक्विवेलेंट, V बाय R इक्विवेलेंट। अब चलो मैं यहाँ पे V को V बाय R इक्यू, यहाँ पे मैं V कॉमन ले रहा हूँ, तो V जब मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये बचेगा। और यहाँ से मैं V और V को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, और मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा। मेरे पास इस तरह का रिजल्ट आने वाला है, देखिए यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आए। और इसी फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ जो भी रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे। अंडरस्टैंड। चलिए अब अगर आपको ये चीज पता चल गया है कि किस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो अब हम लोग इसे कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करें। अब हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि अगर मेरे पास n रजिस्टर रहेगा जिसका रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है, तो इस कंडीशन में मैं जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाय Rn। मतलब मैं उसके रेसिप्रोकल का सम करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या निकल जाएगा, इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है कि अगर मैं n इक्वल रेजिस्टर्स लूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम लोग बहुत बार इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं n इक्वल रेजिस्टर्स लूं जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये R बाय n हो जाएगा। ये क्या होगा, R बाय n होगा, है ना। जैसे मान लो कि मैं 5 ओम का 5 रजिस्टर ले रहा हूँ, कितना रजिस्टर, 5 रजिस्टर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर R का वैल्यू ये दिया 5 रजिस्टर, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 बाय 5 जो कि होगा 1 ओम। तो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो अगर जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालता हूँ उसका वैल्यू जो आएगा
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस आएगा ये हमेशा इंडिविजुअल जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, उनके रेजिस्टेंस से हमेशा कम रहेगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सारे रेजिस्टेंस से क्या होगा, स्मॉलर होगा, कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा, जितने भी रेजिस्टेंस यूज किया जाएगा वहां पे वो सबसे क्या होगा, कम रहेगा इसका रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा। ठीक है ना। चलिए, अब ऐसा होता क्यों है पहले हम लोग ये समझते हैं। देखो, आपने जब सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था तो वहां पर एक सिंगल पाथ, आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि एक रोड है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और एक ही रोड वहां पर अवेलेबल है जिसके थ्रू सारे व्हीकल को जाना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहेगा, हमेशा ही रहेगा क्योंकि एक ही रोड है वहां पे। लेकिन अगर मान लो कि वहां पर 2-3 लेन अगर निकल जाए तो जो भी ट्रैफिक होगा वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। वही चीज यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी अगर एक सिंगल वायर रहता है, एक सिंगल पाथ अगर रहता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वहां पर जो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं वो उसको रोकने का काम करता है इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन अगर वही 3 पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वही फ्लो कर रहे हैं, जो एक सर्किट एक पाथ में अगर जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे वही 3 पाथ में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे 3 पाथ निकला, है ना, इसमें एक रजिस्टर, इसमें दूसरा रजिस्टर, इसमें थर्ड रजिस्टर लगा हुआ, जो करंट अगर मान लो इन तीनों की जगह एक ही पाथ रहता तो वही करंट जाता है। लेकिन अब क्या हो गया, कुछ करंट इसमें, कुछ करंट इसमें, कुछ करंट इसमें, मतलब कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इसके कारण से क्या हो गया कि उनका जो मतलब कि कोलिजन जो हो गया है वो क्या हो गया, कम हो गया। कोलिजन कम होने के कारण से उनका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। इसी कारण से हम लोग को यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, कम निकलता है। ठीक है ना। चलिए, एक और छोटा सा चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में 2 रजिस्टर हुआ, जैसे मान लो कि फॉर 2 रजिस्टर्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर 2 रजिस्टर्स, कौन कौन सा रजिस्टर मैं ले रहा हूँ, एक R1 और एक दूसरा क्या ले रहा हूँ, R2, मतलब कि 2 रजिस्टर है, एक है R1 एक है R2। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है R इक्विवेलेंट, तो आप डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करके। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे कि आप 2 रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, ये बना है उसी तरह से जैसे कि अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे, है ना। आप इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए R1 इंटू R2 इसका एलसीएम लेंगे, है ना। इधर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, और ये किसका वैल्यू आ रहा है, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू। और इसी को जब हम उल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। इससे हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्टली पता चल जाता है। तो आई होप आपको इसके सारे प्रॉपर्टी समझ में आ गए। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखो, सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, सेम वोल्टेज सप्लाई टू ऑल अप्लायंसेस, जितने भी अप्लायंसेस वहां पे पैरेलली कनेक्ट किए जाएंगे उन सभी को सेम वोल्टेज सप्लाई किया मिलेगा, सेम वोल्टेज मिलेगा उनको। अगर सेम वोल्टेज मिलेगा मतलब कि सेम एनर्जी उनको मिलने वाला है, तो वो बहुत ही अच्छे से ग्लो करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैन बी ऑपरेटेड इंडिविजुअली, मतलब कि जितने भी अप्लायंसेस वहां पर लगे हुए रहेंगे सबको मैं अलग अलग ऑपरेट कर सकता हूँ, सब कुछ के लिए अलग अलग स्विचेस हो सकते हैं वहां पे, जिसको मैं जिसके थ्रू मैं अलग अलग चीजों को ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि हम लोग के घर पे जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए रहते हैं सभी के सभी के लिए अलग अलग स्विच होता है ना। फैन के लिए अलग स्विच होता है, बल्ब के लिए अलग स्विच होता है, टीवी के लिए अलग स्विच होता है, फ्रिज के लिए अलग स्विच होता है। तो इस तरह से जितने भी अप्लायंसेस होते हैं सब पैरेलली हम लोग घरों में जो भी वायरिंग किए जाते हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में किए जाते हैं, ताकि हम लोग सभी अप्लायंसेस को अलग अलग ऑपरेट कर सकें। ठीक है, अलग अलग कंट्रोल कर सकें। ओके, और उसके बाद देखिए क्या है, फॉल्ट कैन बी आइसोलेटेड, मतलब कि अगर मान लो कि किसी भी कोई भी अप्लायंसेस खराब हो गया तो इसके कारण से दूसरे अप्लायंसेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कि अगर मान लो कि एक अप्लायंसेस यहाँ लगा हुआ है, मान लो यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो फैन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि टीवी लगा हुआ है। ओके, ये 3 चीज मान लो कि यहाँ पर लगा हुआ है, समझ गया ना। अब जैसे मान लो कि बल्ब आपका खराब हो तो करंट इसके और इसके थ्रू तो पास होगा ही, है ना, इस पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। अगर कोई भी एक अप्लायंसेस खराब हो गया तो दूसरे अप्लायंसेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है ना, और हम लोग फिर उसको आराम से अलग से ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज देखो यही एडवांटेजेस के कारण से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, हाउस होल्ड में यूज करते हैं, हाउस होल्ड वायरिंग में यूज करते हैं, हाउस होल्ड वायरिंग। मतलब कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाउस होल्ड वायरिंग में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया था, कौन सा सर्किट यूज किया था, तो वहां पे आप बोलेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ये ज्यादा रिलायबल होता है, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये सारे फैसिलिटीज वहां पे मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इनके, ठीक है ना, तो वो भी हम लोग देखते हैं। देखो रिक्वायर्स मोर वायरिंग, अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो हर एक अप्लायंसेस को हम लोग को पावर सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ता है, इसी कारण से वायरिंग जो होता है ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है। सेकंड देखो क्या है कि अगर वायरिंग बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा तो वो सर्किट जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही आसानी से समझ नहीं आता है वो सर्किट। सीरीज में क्या था कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, एक ही करके हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, पैरेलल में हम लोग को सीधा पावर सोर्स से ही कनेक्ट करना पड़ता है सभी अप्लायंसेस को अलग अलग, है ना, इसी कारण से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सर्किट। दूसरा क्या है कि हायर करंट ड्रॉन, मतलब कि अगर हम लोग इस तरह से पैरेलली अगर हम लोग इस अप्लायंसेस को यूज करते हैं तो आप सोचिए जरा कि पैरेलल यूज करने के बाद क्या होता है कि जो रिजल्टेंट उसका जो इफेक्ट होता है ये कम होता जाएगा। जैसे मान लो कि आप, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि मैं 10 ओम का मैंने 2 रजिस्टर लगाया, 10 ओम का कितना रजिस्टर लगाया मैंने, 2 रजिस्टर। तो आपको पता है कि जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसे 10 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, यही हम लोगों ने निकाला था इक्वल रेजिस्टेंस के लिए, है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 5 ओम आने वाला है। मतलब कि जो रिजल्टेंट इफेक्ट आने वाला है, जो रिजल्टेंट इफेक्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 5 ओम का आएगा, है ना। सर्किट में 5 ओम का इफेक्ट दिखने को मिलेगा हम लोगों को। ओके, अब अगर मान लो कि 10 ओम का मैंने रजिस्टर लिया 5, 2 की जगह आप कितना ले लिया मैंने, 5 ले लिया, तो इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो देखो 10/5 हो जाएगा, जो कि कितना होगा, 2 ओम हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, रजिस्टर को बढ़ाया, पहले 2 ही रजिस्टर था, अब हो गया 5 रजिस्टर, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वोल्टेज उतना ही रहेगा, तो करंट क्या होगा इस कंडीशन में, ज्यादा फ्लो करेगा। मतलब कि अगर कम रजिस्टर यूज हो रहा था पैरेलल में तो कम करंट वहां से निकल रहा था, पावर सोर्स से कम करंट फ्लो हो रहा था। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होना स्टार्ट होगा, वो ज्यादा खींचेगा उससे करंट, ठीक है ना, उसमें से ज्यादा करंट वो फ्लो करवाए। समझ में आ गया बात। अब देखिए ऐसा अगर होता है जब हम लोग बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करने लगते हैं तो इस कंडीशन में कभी कभी ओवरलोडिंग भी हो जाता है, ओवरलोडिंग का इश्यू देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है ना। तो हम लोग स्टेप मतलब कि हम लोग को ओवरलोडिंग का इश्यू देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है हम लोगों को। बाकी पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ही बेनिफिशियल होता है हम लोगों के लिए, ठीक है ना, इसी कारण से हम लोग उसको हाउस होल्ड में यूज करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा जिसमें कि हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात किया था, उसके सारे प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस को देखा था हम लोग, ठीक है। आगे के वीडियोज में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे होंगे, और हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। कॉम्प्लेक्स मीन्स मिक्स कॉम्बिनेशन। अब ऐसे कुछ सर्किट्स हम लोग देखने वाले हैं जिसमें कि मिक्स भी सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा। तो हम लोग इसी चीज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।